Assalamualaikum. So welcome back to day 26 of our 30-day English speaking challenge. और आज हमारा जो चैलेंज है वो है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। और जैसा कि आपको पता है कि हम आ गए हैं अपने लास्ट पढ़ाओ पे, यानी 26 डेज हो चुके हैं मुकम्मल, यानी कंप्लीट होने वाले हैं आज। यस, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी सिचुएशन में इंग्लिश में क्या करें, सोचें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले मैं सोचूंगा हिंदी में, उसके बाद हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि हमने ना तो ग्रामर सीखी है और ना ही कोई रूल पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? इंग्लिश में, जैसे हमने बचपन से सीखा है। हिंदी आई हिंदी समझ में, क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिकल, हमें ऐसा माहौल मिला है, हमारा सराउंडिंग ऐसा था कि हमने एक एक चीज को देखा है, एक चीज को बोला है, प्रैक्टिस की है। तो अब मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ, ये क्या मैंने लिखा है, ये तो सिर्फ मैंने एक दो सिनेरियो लिए हैं, सिचुएशंस और सिचुएशन ली है, जहां आप क्या करेंगे, जहां आप सिर्फ सोचने पर फोकस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक चीज करनी है जो मैंने कहा है कि कभी भी आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। इट मींस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, अभी लुक अराउंड यू। यस, अपने आसपास देखिए। क्या देखना है, कोई चीज नजर आ रही है जहां से हवा आ रही है, वो क्या है, पंखा मत बोलना, बस फैन। इंग्लिश में बोलना, सिंगल वर्ड ही बोल रहे हो ना, बोलो। जैसे अलमीरा, फैन, पर्स, जो भी चीज है। अभी ये क्या नजर आ रही है, वॉल, तो बोलो दीवार मत बोलना, वॉल। अगर सिंगल सिंगल वर्ड भी बोलोगे ना, तो पहले सिंगल वर्ड पे आओगे, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस पे आओगे, फिर उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे कि अगर आप ना चाहोगे ना, तो भी आपकी जबान से इंग्लिश निकलेगी, डेफिनेटली, बिल्कुल निकलेगी। फिर आप सोचोगे ना हिंदी में बोलो, तो क्योंकि आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ बोलना है, और वो भी इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि आप करने वाले हैं प्रैक्टिस। देखा आपने अपने चारों ओर, सो बोलिए। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप मन ही मन में बोलोगे ना, तो लिटरली आप चैटिंग में बहुत अच्छे होगे। चैटिंग में मतलब वेरी सिंपल, अगर आप किसी को चैट करते हो ना, तो आप इंग्लिश में बहुत तेजी पे चैट करोगे। अगर आप सिर्फ मन ही मन में सोच रहे हो कि हाँ वॉल, पर्स, फैन, लेडर, और उसके बाद क्या है, नोटबुक, यस, कॉम्प, जो भी नजर आ रहा है, अलमीरा, कबर्ड, ये चीजें जो नजर आ रही हैं, डन। लेकिन अगर आप इसको जोर जोर से पढ़ोगे, पढ़ोगे मीन्स बोलोगे, तो आपकी इंग्लिश में जो है ना फ्लुएंसी आ जाएगी। यस, और आप बिल्कुल एक डिजास्टर चेंज देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ जाएगा आपको अपने अंदर। डन, समझ आया? तो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको लाउड ही बोलना है। डन। और अगर सोच रहे हो ना मैं तो मन मन बोलूंगा, तो सोच लो, फिर आपकी चैटिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सामने वाले पर्सन से कह सकते हैं कि हाँ आप मुझसे चैट पे बात कर लो इंग्लिश में, मैं कितना भी लिख सकती हूँ और लिख सकता हूँ। लेकिन जब बात आएगी बोलने की, वहां पे हेजिटेंट बन जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हेजिटेंट बने, क्योंकि हम यहाँ किस लिए है, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें और एक फ्लुएंट स्पीकर बन सके। आज क्या है, वेरी सिंपल थिंग जो सबकी लाइफ में होता है। जैसे क्या होता है, सुबह में सब उठते हैं, हाँ, तो बस मैंने एक सिचुएशन ले ली है। क्या सिचुएशन ले ली है, ये कि सुबह में उठने के बाद सबको क्या करना है भाई, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, शावर करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये चीजें। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने मन में सोचेंगे, अपने ब्रेन में सोचेंगे इस चीज को कि हाँ मुझे ब्रश करना है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे वॉशरूम जाना है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। तो अब हिंदी में मत बोलना, अब अपने माइंड में डायरेक्ट बोलो। कैसे बोलोगे, पहले आपने वर्ड्स बोले थे, क्या बोले थे, वॉल, कबर्ड, लैडर, अलमीरा, कीबोर्ड, लैपटॉप, यस। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, सुबह, तो सुबह हुई तो आप क्या कहोगे, ब्रश नजर आया तो आप कहोगे आई नीड टू ब्रश माई टीथ। क्या करना है, मुझे अपने ना मंजन करना है, ब्रश करना है, डन। तो आई नीड टू ब्रश माई टीथ, ये चीज को मन में बोलना है और लाउड भी बोलना है। अगर फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो लाउडली बोलना। अब क्या सिर्फ इसकी जरूरत होती है, नहीं, आई नीड टू गो टू वॉशरूम,
यस आई नीड टू गो टू पी, यस बोलो फिर जल्दी से, आई नीड टू टेक अ शावर, शावर करना, आई नीड टू टेक एक्सरसाइज ऑल्सो, यस क्या लेनी है, क्या करनी है, यस एक्सरसाइज करनी है। सो ये चीज बोलना पड़ेगा आपको। बस मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 सिचुएशन और सिचुएशन ली है, उसके अकॉर्डिंग आप बोलते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, क्या है, इट्स सनी टुडे। अगर बाहर धूप है तो आप बोल देंगे कि भाई आज क्या है, गर्मी है, धूप वाला दिन है, तो बोल देंगे इट्स सनी टुडे। अब क्या इट्स सनी टुडे बोल सकते हैं क्या, बारिश वाला दिन नहीं हो सकता, बारिश वाला दिन हो तो बोलिए इट्स रेनी टुडे, डन डन। और पतझड़ वाला दिन है, पतझड़ वाला दिन है तो कैसे बोलेंगे, जल्दी से बोलो, इट्स, आगे कंप्लीट करो, कमेंट करो। नेक्स्ट, आई एम हंग्री। अब हंग्री आपने आप क्या कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। अब प्यास भी तो लग सकती है, बोलो आई एम थर्स्टी, यस इस टाइप से बोलिए। नेक्स्ट क्या है, अब आपने कहा ठीक है लेट्स गो टू द ऑफिस, लेट्स गो टू दिस कॉलेज, लेट्स गो टू दिस स्कूल। कहाँ चलते हैं, चले स्कूल चले, कॉलेज चले, पार्क चले, यस और कहाँ चले, ऑफिस चले। लेट्स गो टू द ऑफिस, let's go to the park, let's go to the college, let's go to the school, let's go to the aunt's house। किसके घर चले, आंटी के घर चले। नेक्स्ट आ जाइए, अब किचन, किचन में भी जनरली सब लोग ही जाते हैं, डन, मेल हो या फीमेल, जाना सभी को है, डन। तो अब आपने क्या करना है, किचन में जाकर क्या देखोगे, जो जनरल चीजें होती है, डन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किचन में किसी काम के लिए तो जाओगे, सोने के लिए तो नहीं जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, आई एम टर्निंग ऑन द स्टोव। जब आप टर्न ऑन करो ना स्टोव को, खोलो स्टोव को, तो आप क्या कहेंगे, आई एम टर्निंग ऑन द स्टोव, आई एम टर्निंग ऑन द स्टोव, यानी मैं स्टोव को खोल रहा और रही हूँ। नेक्स्ट, आई एम पुटिंग द वाटर इन द पैन। कहाँ डाल रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, आई एम पुटिंग द ऑयल इन द पैन, आई एम पुटिंग द वाटर इन द पैन, और आई एम पुटिंग समथिंग एल्स, जो भी आपके पास है, कि मैं इन द पैन, कि मैं पैन में क्या डाल रही हूँ, वाटर डाल रही हूँ, सोयाबीन डाल रही हूँ, या कोई भी ऑयल डाल रही हूँ, रिफाइंड डाल रही हूँ, वो चीज बोलो, डाल रही और रहा हूँ, डन। नेक्स्ट आ जाइए, द वाटर इज बॉइलिंग। हो क्या रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, स्टोव पे रखा हुआ बॉटल, जो वाटर है, नॉट बॉटल, इट्स वाटर, वाटर बॉयल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, द वाटर इज बॉइलिंग, यानी पानी उबल रहा है, द वाटर इज बॉइलिंग। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, आई एम एडिंग टी लीव्स एंड शुगर। मैं क्या ऐड कर रही हूँ, मैं टी लीव्स ऐड कर रही हूँ, और शुगर, इट मीन्स सुगर, नॉट शुगर, बट हम शुगर ही बोलते हैं, डन, होता शुगर है। तो आई एम एडिंग टी लीव्स एंड शुगर। मैं क्या ऐड कर रही हूँ, शुगर और टी लीव्स ऐड कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि चाय बनानी है, डन, वेरी सिंपल। तो मैंने क्या इसको रटवाना था, नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताई है, क्या बताई है, मैंने आपको बताई है सिचुएशन। बस आप क्या देखिए, आप देखिए सिचुएशन, और उस सिचुएशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, सेंटेंसेस को अपने माइंड में लेकर आइए। डजंट मैटर, फजूल में भी तो बहुत कुछ चलता है माइंड में, निगेटिव थिंकिंग आती है, पता नहीं किस किस की बात आती है, जो सोचा भी ना हो वो आती है, रील्स देख देख कर रील्स ही माइंड में आती रहती है, इवन यहाँ तक सोते सोते आता है। तो फिर ये क्यों नहीं, ये तो वो सारा सिनेरियो है जो आपको लेकर आना है, क्योंकि आपको बनना है एक फ्लुएंट स्पीकर। और आज हमारी 26 क्लास है, आपको क्या करना है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे हमें इसी वे में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड में डायरेक्ट क्या बनानी है, इंग्लिश। बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स भी बना सकते हैं, देन स्टार्टिंग के लिए इतना ही काफी है, फिर उसके बाद आप स्टोरीज भी बनाएंगे। यस, डोंट वरी, ओके, एंड यस कीप डूइंग इट। अल्लाह हाफिज।